राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत जी से आग्रह करूंगा, गुरुदेव जी के लिए वे साल पुष्प लेके आए हैं, वो गुरुदेव जी को भेंट करके गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ में मैं हमारे आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर श्री रमन सिंह जी से भी आग्रह करूंगा और साथ में हमारे प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साई जी और इसके पश्चात में श्री गहलोत साहब जी गुरुदेव जी से मुझे याद है पहली बार 2009 में उज्जैन कुंभ में कबीर जयंती का बहुत विराट कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में पहली बार आपने उस आयोजन को संपादित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी फल की टोकरी भी लेके आए हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी गुरुदेव जी को माल्यार्पण करके मैं श्री तोखन साहू जी से भी आग्रह करूंगा, गुरुदेव जी को गुलदस्ता पुष्प भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे इस क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र कुमार जी, आप भी गुरुदेव जी को पुष्प भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे आदरणीय महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, आप भी गुरुदेव जी को पुष्प भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये हमारे इंद्र कुमार साहू जी गुरुदेव जी से भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्याम नारंग जी हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पुष्प भेंट करके। हमारे अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता अभनपुर, आपसे आग्रह है गुरुदेव जी को भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अब मैं गुरुदेव जी के स्वागत भेंट के पश्चात में स्वागत के क्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय महामहिम राज्यपाल कर्नाटक श्री थावरचंद गहलोत भाई साहब का स्वागत के लिए मैं आदरणीय विधायक अभनपुर इंद्र कुमार साहू जी से आग्रह करूंगा, आप आकर के उनका स्वागत करेंगे। साथ में श्री अशोक बजाज जी वरिष्ठ नेता, आप भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सुरेंद्र पाटनी जी प्रभारी रायपुर जिला भाजपा, श्री श्याम नारंग जी, संतोष शुक्ला जी, हमारे हरीश साहेब जी, निर्मल सिन्हा जी और अखिलेश सोनी जी, आप लोग हमारे आज के मुख्य अतिथि कर्नाटक राज्यपाल जी का पुष्प भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। जी, एक बार इन्हीं के साथ में पूरे हमारी जो संत मंडली है, संत समाज है, आदरणीय राज्यपाल जी का उनका स्वागत करेंगे। संत समाज एक साथ में ही कर लेंगे, एक साथ में आ जाए सभी संत समाज एक साथ आकर के गुलदस्ता दे देंगे। आ जाइए, जल्दी आ जाइए अनुपम साहब, सब संतों को लेके जल्दी से आ जाइए। जी जी, हमारे मोतीलाल साहू जी ग्रामीण विधायक पहुंच चुके हैं, आप भी हमारे कर्नाटक राज्यपाल जी का स्वागत करेंगे। ये मोतीलाल साहू जी आप स्वागत कर रहे हैं। अब मैं संत समाज जल्दी से करेंगे। हाँ हाँ, मैं क्रम में करा रहा हूँ ना, पहले आप लोग
विधायक साहब कौन है? चलो आप लोग करके चलो। चलो निकलते जाओ, उधर निकलते। चलिए चलिए चलिए। अब मैं स्वागत के क्रम में आदरणीय हमारे लोकप्रिय छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साई जी के स्वागत के लिए गणेश साहू और सरपंच अन्नपूर्णा गणेश साहू सोनपैरी आपसे आग्रह है कि आकर के स्वागत के लिए आएंगे। मनोज साहू जी, बाबूलाल सारंग जी, राम जी साहू जी, डॉक्टर दिनेश साहू जी, प्रमोद शर्मा जी, वीरेंद्र साहू खोरपा परिक्षेत्र अध्यक्ष साहू समाज, आनंद निकोशे जी, संदीप यदु जी, आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जल्दी आएंगे अन्नपूर्णा गणेश साहू, मनोज साहू जी, बाबूलाल सारंग जी, राम जी साहू, डॉक्टर दिनेश जी, प्रमोद शर्मा जी, पूर्व सरपंच, वीरेंद्र साहू जी खोरपा परिक्षेत्र अध्यक्ष, आनंद निकोसे जी, संदीप यदु जी हमारे सीएम साहब का स्वागत करेंगे। और स्वागत करके आप लोग जो है कृपया नीचे प्रस्थान करते जाएंगे जहां आपका स्थान है। संत लोग भी जिनकी ड्यूटी मंच में है वो रहेंगे, बाकी लोग नीचे प्रस्थान करेंगे। बसंत अग्रवाल जी, आप सीएम साहब के स्वागत के लिए पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, गुलदस्ता भेंट कर। अब मैं हमारे बहुत लंबे समय से डॉक्टर साहब जी के साथ में गुरुदेव जी का स्नेह रहा है। सरखोर आश्रम जो कि बलौदा बाजार जिला में है, वहाँ के पूरे आश्रम को बहुत व्यवस्थित निर्माण से पूरे क्षेत्र की उन्नति के लिए बहुत बड़े उस समय उन्होंने काम किए। मैं बहुत ही आदरणीय हमारे डॉक्टर श्री रमन सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे मंडल के अध्यक्ष किशोर साहू जी, भरत बैस जी, नागेंद्र वर्मा जी, तोसन साहू जी, चारों मंडल अध्यक्ष आप लोग आकर के स्वागत करेंगे। श्रीमती ओम कुमारी संजय साहू, नगर पालिका अध्यक्ष नगर नयापारा, और भूपेंद्र सोनी जी, उपाध्यक्ष नयापारा, जनपद अध्यक्ष अभनपुर, खेलूराम साहू जी, राघवेंद्र साहू जी, आप लोग आकर के हमारे डॉक्टर साहब जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में माननीय खुशवंत साहब मंत्री जी पधारे हैं, उनका स्वागत है और वो गुरुदेव जी को पुष्प भेंट करके, गुलदस्ता भेंट करके गुरुदेव जी का लेटर। अब मैं स्वागत के इस क्रम में हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी के स्वागत के लिए खुमान प्रसाद जी साहू किसान संघ, गिरधर साहू जी, अर्जुन धीवर जी, बोधन साहू जी और जितेंद्र धुरंधर जी, हिमांशु खरे जी, आपसे आग्रह है कि आप लोग आकर के हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी का स्वागत करेंगे। श्वेता शर्मा नयापारा राजिम से आप भी आके तोखन साहू जी का स्वागत करेंगे। हमारे मंत्री श्री खुशवंत साहब जी हैं, उनके स्वागत के लिए हमारे राजेश साहू जी खुशवंत साहब जी को भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। और आने दीजिए। डॉक्टर दिनेश जी जल्दी आकर के
स्वागत करेंगे। हमारे दोनों विधायक इंद्र कुमार साहू जी, मोतीलाल साहू जी, ऋषि साहू आकर के स्वागत करेंगे। दिलीप साहू जी आकर के उनका स्वागत करेंगे, हमारे दोनों विधायक साहबों का। हमारे महामंत्री अखिलेश सोनी जी, उनका स्वागत करेंगे। मनोज साहू जी, उनको बैठ करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे पूज्य राजीव लोचन महाराज जी पधारे हैं। हरीश साहब, अनुपम साहब महाराज जी को बैठ करके उनका स्वागत करेंगे। विधायक लोगों का स्वागत करो ना। हमारे दोनों विधायक जी का स्वागत करेंगे। मनोज साहू जी, खुशवंत साहब हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं स्वागत के क्रम को मैं अंतिम में, और योगेश साहू जी, ईश्वर रावटे जी, आप लोग आकर के हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। अब स्वागत के क्रम को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। और जो बाकी अन्य मंच में अतिथि हैं, उसका हमारे मंडल अध्यक्ष रिकेश साहू जी, होरीलाल साहू जी, राजेश साहू जी, सभी अतिथियों को, सभी मंच में विराजमान अतिथियों को गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत करेंगे। और स्वागत का क्रम अब हम लगभग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। हेलो, हमारे इस सोनपहरी आश्रम की तरफ से हमारे श्री देवकर साहब जी हमारे पधारे हुए सम्माननीय मुख्य अतिथि और अतिथियों का पुष्प गुच्छ और बुके देके स्वागत करेंगे। हाँ, अब स्वागत यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक बस कैलाश जी को अंदर आने दीजिए बस, और बाकी अब स्वागत को बंद करते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव जी से अब आशीर्वचन के लिए आग्रह करूंगा। गुरुदेव जी का आप और हम सब लोग अब स्वागत बंद कर रहे हैं। स्वागत अब कोई नहीं आएंगे मंच पे। स्वागत का क्रम को अब यहीं पे बंद कर रहे हैं। अब आप और हम सब लोग गुरुदेव जी के आशीर्वचन आप और हम सब लोग प्राप्त करेंगे। आदरणीय मंच पे हमारे श्री राम प्रताप भाई साहब भी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। विशेषर पटेल जी, निर्मल सिन्हा जी, सनम जांगड़े जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत है, अभिनंदन है। अब स्वागत का कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हरीश साहब जी जल्दी से गुरुदेव जी का प्रवचन की व्यवस्था रेडी करेंगे तुरंत। अब नहीं आने देंगे, रोक देंगे अब। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे।
हमारे यहाँ पे जितेंद्र वर्मा मंत्री जी हैं, उनका भी स्वागत है। इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। हमारे श्री लोकनाथ साहू जी भी हैं, उनका भी स्वागत है। और एक बार अब आप सब मेरे साथ हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे, फिर गुरुदेव जी का आशीर्वचन आप और हम सब प्राप्त करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञानं वैराग्यं ऐश्वर्यं यशः श्रीसमुदाहृतं खड्गुणैश्वर्ययुक्तो हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये हि भगवान् श्रीगुरुप्रिये। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरुदेव को करोड़ बार वंदना। राम जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना। राम जी की वंदना कृष्ण जी की वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरुदेव को बार बार वंदना। मेरे सद्गुरुदेव को बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना मेरे सद्गुरुदेव को बार बार वंदना। मेरे सद्गुरुदेव को बार बार वंदना। ध्रुव जी की वंदना प्रहलाद जी की वंदना। ध्रुव जी की वंदना प्रहलाद जी की वंदना। मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। मेरे क्षमा देव की बार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। बार बार वंदना हजार बार वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। सद्गुरु कबीर की बार बार वंदना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। पूज्य श्री क्षमा देव की जय। साहिब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। भारत माता की गोद में छत्तीसगढ़ प्रदेश की धरा पर
कबीर जयंती महोत्सव तपोभूमि सोनपैरी आश्रम में धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिस महोत्सव में कर्नाटक के राज्यपाल महामहिम श्री थावरचंद गहलोत जी पधारे हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकासशील मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भी पधारे थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री रमन सिंह जी भी पधारे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के श्री तोखनलाल साहू जी कबीर साहब के चुस्त भक्त हैं, वो भी पधारे। श्री अशोक बजाज जी, उनका भी आगमन हुआ है। विधायक श्री इंद्र कुमार जी, श्री अश्विनी साहू जी, खुशवंत श्री खुशवंत साहब मंत्री जी, रायपुर के महान भक्त श्री बसंत अग्रवाल जी, मध्य प्रदेश नीमच से महामहिम के खास प्रेमी श्री अशोक खींची जी, अनेक प्रदेशों से आए हुए कबीर के प्रेमी धर्म स्नेही तमाम भक्तगण सभी को धन्यवाद देता हूँ। विनोद खाडेकर जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी स्वास्थ्य मंत्री पूर्व, श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी, अरविंद सिंह ठाकुर जी, महान भक्त श्री राम प्रताप सिंह जी, डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी और विशेश्वर पटेल साहब गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, श्री मोतीलाल साहू विधायक साहब जी, सभी को व्यास गादी धन्यवाद देती है। समय कम है और प्रेम ज्यादा है। सब सुनना भी चाहते हैं, महामहिम की वाणी भी और मुख्यमंत्री जी का संबोधन भी। वृक्षारोपण के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। प्रथम वृक्ष महामहिम राज्यपाल कर्नाटक के द्वारा आरोपित किया गया, जो वृक्ष चीकू का था। चीकू बहुत अच्छे फल आएंगे। दूसरा वृक्ष मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आरोपित हुआ कि नारियल का वृक्ष था। डॉक्टर श्री रमन सिंह ने इशारा दिया कि नारियल ऊपर से कठोर होता, भीतर से कोमल होता है। तो मुख्यमंत्री जी, आपने नारियल लगाया है, आप भीतर से कोमल भी है। तो मैंने कहा वो ऊपर से भी कोमल है। तीसरा वृक्ष डॉक्टर श्री रमन सिंह जी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा रोपित किया गया, आम का वृक्ष। आम कितना बढ़िया, आम फलों का राजा। चौथा वृक्ष महान भक्त श्री तोखनलाल साहू केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा
रोपित किया गया। पारिजात का था शायद, पारिजात, और 5वां नंबर मेरा आया। लास्ट में हमने लगा दिया, तो लगाने के बाद मैं भूल गया कि वृक्ष किस, आम आम आम, बहुत बढ़िया, आम का वृक्ष, दशहरी आम। डॉक्टर साहब मनोरंजक भी है, बता रहे दशहरी आम था वो। वास्तव में वृक्षारोपण का संदेश दिया गया है। सबको अपने खेत में, अपनी जगह में या सरकारी जगह हो उसमें भी वृक्ष लगाना चाहिए, या आश्रम में 5 वृक्ष लगाकर वृक्ष को गोद लेना चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। क्योंकि वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है और वृक्ष की छाया में बहुत आनंद आता है। आइए, आज के दिन सदगुरु कबीर साहब का अवतार हुआ था। काशी नगरी में कबीर साहब ने अंधविश्वास के अंधकार को दूर करने के लिए, पाखंड का खंड खंड करने के लिए, आडंबर को मिटाने के लिए, ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के लिए अवतार लिया था। जब जब धर्म की हानि होती है, धरती पर अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब कोई महान पुरुष मनुष्य का रूप धारण करके धरती का पाप मिटाने के लिए अवतार लेता है। रामायण इस बात को सिद्ध करती है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में, हर काल में कोई न कोई महान पुरुष संसार का संशय मिटाने के लिए, फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, वैर भाव को कम करने के लिए अवतार लेता है। इसी श्रृंखला में राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, बुद्ध का अवतार हुआ और कबीर साहब का भी अवतार हुआ। हमें आपको तारने के लिए उनका अवतार हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। तो कबीर साहब का कुछ संदेश हम स्मरण करते हैं। कबीर साहब ने अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में क्या कहा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। जानी पहचानी साखी है, सब लोग इसको हजारों बार सुन चुके हैं, लेकिन प्रयोग कितने बार किया है? 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आज आदमी का घर बहुत बड़ा है, लेकिन प्रेम छोटा हो रहा है। धन बढ़ता जा रहा है, आपस में भी प्रेम घटता जा रहा है। भाई भाई के पास बैठता नहीं है, बेटा बाप के पास नहीं बैठता है, पति पत्नी के पास भी बैठने के लिए टाइम नहीं निकालता है, और धीरे धीरे सब मोबाइल के पास ही बैठे रहते हैं। आदमी से आदमी का प्रेम घट रहा है। उस घटते हुए प्रेम को बढ़ाने के लिए, और जब प्रेम की गंगा प्रवाहित होती है, ऊंच नीच का भेदभाव भी खत्म हो जाता है, छुआछूत का भेदभाव भी खत्म हो जाता है। ये छुआछूत के जहर के कारण भारत देश कई बार बट चुका है, कट चुका है, टूट चुका है। महामहिम
राज्यपाल महोदय बार बार अपने संदेश में बताते हैं कि समरसता का प्रोग्राम करिए, आपस में समता स्थापित करिए। और मैंने बहुत बड़ी बात देखा, जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महान पुरुष राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में साधु बन करके, भक्त बन करके, मुख्यमंत्री बन करके आता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश वह प्रदेश है जहां पर नक्सलाइट के डर से कई जिलों में मैं खुद नहीं जाता था, लेकिन आज पापियों का विनाश करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीड़ा उठा लिया। ऐसा लगता था ये नक्सलाइट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन उन्होंने नक्सलाइट को खत्म करके दिखा दिया और 27 लाख गरीबों के मकान बनाकर भी दिखा दिया। मेरे को उनके आंकड़े वाकड़े ज्यादा मालूम नहीं है। कल देवकर जी ने रात में बताया 10 बजे कि 27 लाख मकान बनाया है। तो मैंने कहा मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि 127 लाख मकान बनाते हैं। अभी टाइम बचा है, सबका मकान बनाने का उनका संकल्प है। यही तो धर्म की रक्षा है। पापियों का नाश करने के लिए, पुण्य आत्माओं की रक्षा करने के लिए जो धरती पर काम करता है, उसी को महान पुरुष कहा जाता है। उसी श्रृंखला में हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए, प्रेम की गंगा बहाने के लिए महामहिम ने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम किया है। आप भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सामाजिक मंत्री आप रहे हैं, आज वे राज्यपाल बनकर बैठे हैं और उनका प्रेम इतना है। देखिए, कर्नाटक से यहां आए हैं तो प्रेम में ही तो आए हैं। हमारे कोटा आश्रम में भी वो जा चुके हैं, कबीरधाम लखीमपुर में भी जा चुके हैं और चुपके से उन्होंने कहा है आपके जिस आश्रम में बुलाओगे वहां भी आ जाऊंगा। ये है प्रेम। कबीर साहब कहते हैं प्रेम में ही सुख है, प्रेम में ही शांति है। प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते 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 चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन प्रातः काल भ्रमण पर निकले हुए थे, जिसको आप मॉर्निंग वॉक कहते हैं। रास्ते में एक गरीब ब्राह्मण बैठा हुआ था, कुछ भीख मांग रहा था। अर्जुन ने कहा इसको कुछ दे दूं भगवान। बोले आपकी इच्छा दे दो। अर्जुन ने उस गरीब ब्राह्मण को एक मोती दे दिया। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, मोती लेकर चल दिया। रास्ते में एक लुटेरा मिल गया, मोती छीन लिया। ब्राह्मण फिर खाली हाथ हो गया। घर गया, बड़ा दुखी हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। दूसरे दिन फिर वो बैठ गया मांगने के लिए। अर्जुन और कृष्ण भगवान फिर टहलते हुए निकले। अर्जुन ने कहा ये तो फिर आ गया। देने वाला सोचता है एक दिन दे दूं तो फुर्सत मिल जाए, लेकिन लेने वाले की समस्या कुछ और हो जाती है। भगवान ने कहा दे दो। अंगूठी दे दिया सोने की।
अंगूठी लेकर चला। अंगूठी लेकर जब वो गरीब ब्राह्मण अपने घर की ओर जा रहा है, बड़ा खुश है। फिर वही लुटेरा चोर मिल गया, उसने अंगूठी छीन लिया और छीना झपटी में जो उसके पास में मोती था जेब में वो गिर गया। ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। तीसरे दिन फिर वो ब्राह्मण मांगने के लिए बैठ गया। अर्जुन ने कहा मैं कुछ नहीं दूंगा इसको, मेरे देने से कोई फायदा ना, जैसा का तैसा रहता। कृष्ण ने कहा आज मैं दे दूंगा इसको। कृष्ण भगवान ने 1 रुपया दिया, ये 1 रुपया ले जाओ, लेकिन अपनी सेवा में मत लगाना, परोपकार में लगा देना। बोले ठीक है। अब बच्चे खेलते खेलते रास्ते में निकले, वो मिट्टी को उठाकर नदी में फेंक रहे थे, खेल रहे थे। मोती गिरा पड़ा था, उसको भी नदी में फेंक दिया बच्चों ने, और मोती को मछली निकल गई। गरीब ब्राह्मण 1 रुपया लेकर चला, सोचा क्या करूं, परोपकार में लगाना है, परमार्थ में। 1 रुपये का आटा खरीदा, आटे की गोली बनाया और मछलियों को खिलाने के लिए नदी किनारे बैठ गया। मछलियां आटा की गोली खाने के लिए आईं। फिर ब्राह्मण ने सोचा गंगा जल 1 कमंडल भर लेता हूं। गंगा जल भरा तो उस कमंडल में एक मछली भी आ गई। मछली को शुभ माना जाता है कि मछली का दर्शन हो जाए, लेकिन लोग, कितने लोग ऐसे जो मछली को इतना शुभ मानते हैं कि उसको काट कर पेट में ही रख लेते हैं, खा जाते हैं। मछली को लेकर घर आया, कमंडल में मछली तैर रही है। मछली आटे की गोलियां खा चुकी है। मछली जब खुश हुई तो उसने जो मोती खाया था उगल दिया, मोती कमंडल में मिल गया। अब बड़ा खुश हुआ, अपने गेट पर बाहर निकला। वो ब्राह्मण जोर जोर से चिल्लाया मोती मिल गया, मोती मिल गया, मोती मिल गया। तो जो चोर अंगूठी लूटा था वो सामने द्वार पर जा रहा था लूटने के फिराक में, उसका नाम भी मोती था। वो डर गया, उसने सोचा मेरा नाम जान गया है, मैंने इसकी अंगूठी लिया और सब लिया तो मोती मिल गया, मोती मिल गया, मुझे कह रहा है। तो उसने कहा अरे मेरा नाम मत ले, मैं तेरी अंगूठी दे दूंगा। और मोती तो मिल ही गया, अंगूठी ले ले। अंगूठी दे दिया, घर को आया। पत्नी बोली बहुत खुश हो, बोले मोती भी मिल गया और मोती चोर भी मिल गया और अंगूठी भी मिल गई। कैसे? चौथे दिन वो मांगने के लिए नहीं गया। अर्जुन और कृष्ण निकल रहे हैं। अर्जुन ने पूछा भगवान आज मांगने नहीं आया, वो ब्राह्मण कहाँ गायब है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा जो परमार्थ में मन लगाता है, धर्मार्थ में धन लगाता है, सेवार्थ में अपना तन लगाता है, उसको भविष्य में मांगना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही माला माल हो जाता है। जय जय जय। स्वार्थ के लिए तो संसार जी रहा है, लेकिन थोड़ा परमार्थ के लिए भी जीवन जीने का संकल्प लीजिए। सेवार्थ के लिए भी काम कीजिए। केंद्र में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देकर खिला रहे हैं। एक समय वो था उनकी मां दूसरे के यहां मजदूरी करके उनको खिलाती थी, आज वही बालक भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन देता है, भोजन खिलाता है। इस आश्रम में जो भंडारा हो रहा है, कल का भंडारा साध्वी अंबिका जांजगीर चांपा सिवनी वालों ने किया था, और कम से कम 200 भक्त लोगों का इसमें सहयोग है भंडारे में। और आज का पूरा भंडारा बसंत अग्रवाल रायपुर वालों की तरफ से संपन्न हो रहा है।
कल उन्होंने आकर भीड़ देखा तो बोले कि हम भंडारा कर देंगे। ये खड़े हुए थे। मैं तो निवेदन करूंगा, सेवा करने का मन बनाइए तो सेवा करने के योग्य तुमको कुदरत बना देगी, तुमको कुदरत बना देगी। अपने दिल को बड़ा करिए, आपकी व्यवस्थाएं बड़ी होती चली जाएंगी। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। आपस में प्रेम बढ़ाइए। प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच। कबीर साहब कहते प्रेम रूपी कपड़ा पहन करके सुबह से लेकर शाम तक काम करो। भोजन बनाइए तो प्रेम से बनाइए, परोसिए तो प्रेम से परोसिए, झाड़ू भी प्रेम से लगाइए। कोई काम छोटा नहीं होता है और छोटा काम ही तुमको बड़ा बना देता है। इसलिए किसी कार्य को करने में तौहीनी नहीं समझना चाहिए। याद रखना, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो खुशी से झाड़ू भी लगा देना चाहिए। श्री नारायण में सत्संग हो रहा था। 3 दिन का प्रोग्राम था। कार्तिक राम यादव जिसके आयोजक थे। दूसरे दिन के सत्संग में हमारे पास में 2-4 मुख्य भक्त आए, बोले आज अच्छा लगा। तुमने कहा कैसे अच्छा लगा? कल भी तो सत्संग हुआ था। बोले आज हमने 1000 लोगों को दाल चावल परोस कर खिलाया है, इसलिए अच्छा लग रहा है। सेवा करने के बाद जो सुख और प्रसन्नता की प्राप्ति होती है वो दुनिया में और कहीं नहीं होती। इसलिए सेवा का भी लाभ लीजिए। पंचराम कांत पंडरिया से आए हुए, कबीर धाम जिला से, जिसका नाम कवर्धा था, जिसको कवर्धा लोग कहते थे। डॉक्टर श्री रमन सिंह ने अपने मुख्यमंत्री के समय में उसका नाम कबीर धाम कर दिया। और कबीर धाम से एक भक्त आया है, उसने इस कार्यक्रम में भंडारा के लिए 1 लाख का दान दिया। और बड़ी बात यह है, वे कह रहे थे ऐसा आशीर्वाद दो कुछ हो जाए। अभी कुछ हुआ नहीं। एक साथ आशीर्वाद मिला, उनके सारे बच्चों को नौकरी मिली और बच्चा सीओ बना। उस खुशी में ये दान दिया। बहुत आशीर्वाद देता हूं, शुभकामना करता हूं। एक काम और करना, अपने राष्ट्र के प्रति भी प्रेम बढ़ाना, गौ माता के लिए भी प्रेम पैदा करना। आश्रम में गौशाला है, एक गाय कम से कम अपने यहां, गांव में 2-2, 5-5 गाय पालिए। गौ माता इधर उधर भटकनी नहीं चाहिए। गाय की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है, आरोग्यता मिलती है। ग्राम ग्राम गौ ग्राम बनाकर भारत का उत्थान करें, भारत का उत्थान करें। सबका जीवन मंगलमय हो, सबका कल्याण हो और आपस में एकता करना, मजबूत हिंदू बनकर रहना। किसी के लालच में आकर के धर्मांतरण मत करना। ये मत सोचना कि मैं ये ईसाई बन जाऊंगा, कसाई बन जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। कुछ भी होने वाला नहीं है। याद रखना, जो हो, इसमें इतने 33 करोड़ देवी देवता है, महान पुरुष है, सदगुरु कबीर साहब हैं। इनकी दुआएं लीजिए, आशीर्वाद लीजिए, आपको हिंदू धर्म में ही सब कुछ मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। न मजार पर जाइए, न उजार पर जाइए। केवल सदगुरु के चरण में आकर के साहेब बंदगी करिए और राम मंदिर का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम चले जाइए। जिन लोगों ने अयोध्या में राम का भव्य आश्रम बनाया, उनको व्यास गादी धन्यवाद देती है। उनका नाम गोगोई थे, रंजन गोगोई कुछ नाम था। क्या नाम था मुख्यमंत्री जी? जज कौन था उस समय? रंजन गोगोई, लंबा नाम है। उन्होंने फैसला हिम्मत के साथ दिया था कि राम मंदिर बनना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ।
राम मंदिर बनने के बाद राम भक्तों, कबीर भक्तों की सेवा के लिए वहां पर आपका आश्रम भी बनने के लिए तैयारी कर रहा है। अपने आश्रम में रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब एक हैं, इस बात को याद रखना। ये छुआछूत सब मिटा देना। होटल में आप जाते हैं, टोटल लोग खा लेते हैं, कोई पूछता नहीं कौन जाति है, लेकिन अपने गांव में आकर के फिर आप अपनी जाति पाति लेकर के भेदभाव फैलाना शुरू करते हैं। इसी वजह से ये हिंदू कमजोर हुआ। कई बार मुगलों ने इसको गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। जब हम आपस में प्रेम एकता से नहीं रहते हैं, तभी दूसरे लोग हमको गुलाम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपस में संगठन बनाइए, कोई गुलाम आपको बना नहीं सकता। भारत माता की जय। एक बार सब लोग बोलो, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। कबीर का घर शिखर पर, जहां से लहली गैल, पांव न टिके पपील का, तह खलकल लादे बैल। कबीर मन चंचल भया, कबीर कहते हैं कबीर मन चंचल भया। बड़ा मन चंचल है लोगों का। ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। कुछ हमारे मुख्य अतिथियों को, विशेष अतिथियों को चांपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को जाना है, सूचना मिल चुकी है। मन तो होता है मैं यही रात उनको सुला लूं, लेकिन जाना है तो भेजना भी पड़ेगा। और एक बार मैं कहूंगा, सब अतिथियों की खुशी में जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आगे की सूचना मंच संचालक देवकर जी प्रदान करें। देवकर दास थोड़ा मुस्करा भी दें, बहुत गंभीर न रहे। हाँ, हंसिए। भारत माता की, सदगुरु कबीर साहेब की जय। अब मैं हमारे बहुत ही प्रिय आदरणीय श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, से आग्रह करूंगा कि आप और हम सब लोगों को अपना संक्षिप्त, आप और हम सब लोगों को विचार उद्बोधन देंगे। सभी संघ समाज से निवेदन करूंगा, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। कबीर जयंती महोत्सव में पधारे हुए मंच पर विराजमान परम पूज्य संत श्री असंगदेव साहेब जी मंच पर विराजमान हैं। सब लोग ताली बजा करके गुरु जी का अभिनंदन करेंगे। हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में कर्नाटक के राज्यपाल परम सम्माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी मंच पर विराजमान हैं। उनका भी ताली बजा करके, जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोदी जी की गारंटी को पूरा करने वाले माननीय विष्णुदेव साय जी मंच पर विराजमान है। जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में भूख को मिटाने वाले बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने 1 रुपया किलो में चावल देने की व्यवस्था बनाई, पहले बार हिंदुस्तान की धरती पर चाउर वाले बाबा के लिए जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री श्री खुशवंत साहेब जी, परम पूज्य संत राजीव लोचन महाराज जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक इंद्र कुमार साहू जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रायपुर ग्रामीण से सम्माननीय मोतीलाल साहू जी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भंडारगिरी निगम के अध्यक्ष बहुत ही सम्माननीय चंदूलाल साहू जी, महामंत्री अखिलेश सोनी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्माननीय राम प्रताप सिंह जी, आदरणीय विशेश्वर पटेल जी, श्री नंदू साहू जी पूर्व विधायक, श्री अशोक बजाज जी, श्री सनम जांगड़े जी, श्री कृष्णमूर्ति बांधे जी, श्री निर्मल सिन्हा जी, श्री कोमल जंघेल जी, श्री विनोद खांडेकर जी,
श्री श्याम नवरंग जी, अमरजीत सिंह जी, जितेंद्र वर्मा जी, सुरेंद्र पाटनी जी, हमारे देवकर साहब, आदरणीय नीरेंद्र साहू जी, यहाँ पर उपस्थित सभी संत समाज, सबसे पहले मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में बहुत श्रद्धा के साथ नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबकी ओर से छत्तीसगढ़ की पावन धरा में पधारे हुए माननीय राज्यपाल महोदय का आप सबकी ओर से, छत्तीसगढ़ के समस्त जनता की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्पीकर साहब विराजमान है, मंच पर सभी सम्माननीय अतिथि विराजमान हैं। आप सबको कबीर साहब के प्रागट उत्सव के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब लोग कबीर जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु की महिमा के बारे में विद्वान लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। यदि मुझे गुरु और भगवान का एक साथ दर्शन मिल जाए तो सबसे पहले मैं अपने गुरु का ही प्रणाम करूंगा। गुरु का प्रणाम इसलिए करूंगा क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग यदि किसी ने बताया है तो हमारे सदगुरुदेव भगवान ही बताते हैं। ऐसे सदगुरुदेव भगवान हम सबके बीच में विराजमान है। कबीर जी ने यथार्थ पर चित्रण किया है। ढोंग आडंबर से दूर रहने के लिए उन्होंने कहा कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, तो ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब किसी घर में बच्चा जन्म लेकर के आता है तो घर परिवार सब प्रसन्न होते हैं। हमारे घर में नया जीव आ गया पीढ़ी को आगे चलाने के लिए, लेकिन जब कोई जीव यहाँ से जाने लगे तो उसे देख करके संसार वाले रोने लग जाए तो समझना उसका जीवन सफल हो गया। ऐसे सदगुरु जी हम सबको यथार्थ के चित्रण उन्होंने किया है। कबीर जी ने गंगा के निर्मलता को गाया है। कबीरा जामन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। पहान पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, तासो तो चाकी भरी, पीस खाए संसार। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी हम कबीर जी के बाणी को अपने जीवन पर उतार करके, आत्मसात करके हम अपने जीवन को भी धन्य बना सकते हैं, अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं, हम राष्ट्र का भी निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कबीर जी के जन्म उत्सव पर आप सब लोग, सभी संत समाज, संत भगवान उपस्थित हैं। मैं एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से आप सबको नमन करते हुए, गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात को यही पूरा करना चाहूंगा। आप सबके श्री चरणों में साहेब बंदगी साहेब। थोड़ा ताली जोरदार बजाइए। हमारे आदरणीय श्री तोखन साहू, केंद्रीय राज्य मंत्री, बहुत ही सहज सरल स्वभाव के धनी हैं। अब मैं 2006-07 की बात होगी। सबसे पहले जब सरखोर आश्रम जो कि बलौदा बाजार में है, वहाँ पे उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे डॉक्टर श्री रमन सिंह जी। उन्होंने उस आश्रम की शुरुआत किया और वो आश्रम आज पूरे उधर का एक लगभग कबीर पंथ का एक तीर्थ स्थान के रूप में उन्होंने खड़ा किया। कई आसपास के पूरी नदी किनारों को बांधे, बहुत कुछ उस क्षेत्र में। पहले वो क्षेत्र बहुत कमजोर था, रोड भी सही नहीं थे। सनेम जांगड़े तब वहाँ पे मंडल अध्यक्ष थे। वहाँ पे डॉक्टर साहब जी का पूरा उस तरह से योगदान रहा है। और उनका तब मैं 2006-07 में मैं उसी समय नया संत बन करके आया था। मैं मात्र 16-17 साल का था। तब से उनका सानिध्य आश्रम को और उनके हम सब लोगों को लाभ मिलता रहा है। गुरुदेव जी के साथ उनका बहुत स्नेह है। कई कार्यक्रमों में उनका हमारे आश्रमों में आते रहे हैं। उनका बहुत ही स्नेह है। मैं बड़े खुशी के साथ में उनको बड़े आदर भाव के साथ में मैं डॉक्टर श्री रमन सिंह जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष को आग्रह करता हूं कि आप और हम सब लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। आज का यह गरिमामय आयोजन कबीर जयंती महोत्सव सोनपैरी, इस अवसर पे परम पूज्य असंगदेव साहब जी का मैं प्रणाम करता हूं। आप सब की ओर से, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से आज हम सब के बीच कर्नाटक से चल के
इस कार्यक्रम में कबीर जयंती महोत्सव में अपनी गरिमा में उपस्थित दे रहे हमारे महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी, मैं उनका स्वागत करता हूं। माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे मुख्यमंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे मंत्री खुशवंत जी, हमारे यहाँ उपस्थित माननीय राजीव लोचन महाराज जी, विधायक इंद्र कुमार जी, विधायक मोतीलाल जी, चंदूलाल साहू जी, अध्यक्ष वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, अखिलेश जी महामंत्री, श्रम कल्याण बोर्ड के श्री राम प्रताप जी, विशेश्वर पटेल जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, नंदे साहू जी, अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, अशोक बजाज जी, डॉक्टर सनम जांगड़े जी, पूर्व विधायक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, पूर्व मंत्री, निर्मल सिन्हा जी, पूर्व विधायक, अमरजीत छावड़ा जी, कोमल जंगेल जी, विनोद खांडेकर जी, जितेंद्र वर्मा जी, श्याम नारंग जी, इतने वीआईपी हैं, सबका नाम लूंगा तो 1 घंटा मुझको लग जाएगा, इसलिए क्षमा चाहते हुए आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। साहेब बंदगी साहेब। और गुरुजी ने जो विषय हम सबके सामने उनके मार्गदर्शन में आया कि केवल वैराग्य या साधु बनना ही नहीं, वैराग्य के साथ साथ सेवा का भाव, और उस सेवा के भाव में एक बात की शुरुआत की, किसी व्यक्ति का सेवा नहीं, प्रकृति के साथ जुड़ के वृक्षारोपण का कितना बड़ा महत्व है। आज कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो वृक्षारोपण में 5 पेड़ लगाकर हुआ। इस प्रकृति को जिंदा रखना है, हम सबको जिंदा रहना है, हमारी पीढ़ियों को, तो पेड़ लगाना बहुत आप सबके लिए, हमारे लिए जरूरी है। और वचन में मधुरता, वाणी में संयम। कबीरदास जी, उनकी वाणी की ओजस्विता, प्रखरता, मगर जिस प्रकार उन्होंने पाखंड के खिलाफ कठोरता से प्रहार किया, जिस प्रकार समाज सुधारने के लिए सीधी सीधी बात की, 1000 साल के इतिहास में कोई इतना प्रखर संत हुआ है तो कबीरदास जी पैदा हुए हैं। उनसे बड़ा मैं नहीं मानता कि समाज को सुधारने के लिए, आपकी आंख खोलने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच और मधुरता के साथ ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ये कोई सीख सकता है तो हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से भी सीख सकता है। कबीर के मार्ग में चलने वाले विष्णुदेव साय जी उसी भाव से काम करते हैं, निर्लिप्त भाव से। और आज उनकी उपस्थिति और आप सबकी उपस्थिति, मैं इस आयोजन में सबका स्वागत करते हुए, मैं जहां से आया हूं और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में मुझे सेवा करने का मौका आप लोगों ने दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 10 साल नहीं, 12 नहीं, 15 साल तक। ये जनता का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, जिसकी वजह से डॉक्टर रमन की पहचान मिली और छत्तीसगढ़ में आपने जवाबदारी दी। तो मैं आप सबको इस अवसर पे, जो इतने हमारे अतिथि हैं, हमको सबको सुनना है। और सुनने के बीच महाराज जी बोल रहे थे कि भोजन का समय भी हो रहा है। जब इंसान भूखा पेट रहता है तभी क्रांति होती है। तो ऐसा तो नहीं है ना, भूख तो नहीं लग रही, ठीक ठाक है सब, सुनना चाहते हैं। अभी तो हमारे राष्ट्रीय स्तर के वक्ता हैं, इसलिए कबीर वाणी में ही कह दूंगा, सांच बराबरी तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांचे है ताके हृदय में आप। कबीर उन्हीं के हृदय में रहते हैं।
और अंतिम रूप से जो कबीरदास जी ने अब पूरे दुनिया के लिए कहा, जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागना है तो अपने मन को सुनना पड़ेगा। कबीर दास जी के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनके आशीर्वाद के बारे में मैं एक लाइन में इतना ही कहूंगा, कबीर दास जी की कृपा से छत्तीसगढ़ में जो संस्कार है, सादगी है, प्रेम है, भाईचारा है, यहाँ न दंगे होते, न झगड़े होते, न लड़ाई होती, शांति रहती। नक्सल थे, वो बोरा बिस्तर बांध के उनको भी भेज दिया गया। तो ऐसा यदि छत्तीसगढ़ है तो उस कबीर दास जी की कृपा से छत्तीसगढ़, उसके संस्कार से, उनके संस्कार का असर छत्तीसगढ़ में, ऐसा प्रदेश हिंदुस्तान में कहीं मिलेगा नहीं। और इसके लिए मैं आसंगदास जी से ही पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से बेहतर स्टेट आपने देखा होगा? मुझे लगता है नहीं देखा होगा। ये है छत्तीसगढ़ की आवाज, छत्तीसगढ़ की ताकत और कबीरदास जी का आशीर्वाद। धन्यवाद। ताली थोड़ा जोरदार बजाइए आप लोग। हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री रमन सिंह जी के आप और हम सब लोग उद्बोधन श्रवण कर रहे थे। बहुत ही शालीन, सरल और बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व के वे धनी हैं। अभी जो हमारे माननीय श्री विष्णुदेव साई जी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनका स्वभाव इतना बेहतरीन, सरल, सहज स्वभाव है। मैं निवास पे जा कर के उनको आग्रह किया कि भाई साहब कबीर जयंती है, आपको चलना है। मुझे एक बार भी कोई विचार नहीं किए, मना नहीं किए। पूरे कबीर पंथ को इतना उनका स्नेह है, वे पिछले बार भी कबीर जयंती में आए थे, इस बार भी आए हैं। उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। और छत्तीसगढ़ ये कबीर पंथ का सबसे बड़ा गढ़ है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कबीर पंथी, हर एक एक गांव में कबीर पंथ के लोग इस पूरे गांव में विराजते हैं। और आज वो कबीर जयंती में हमारे आज सब प्रमुख अतिथि विराजे हैं। मैं सब अतिथियों का एक बार आप सबके तालियों के साथ जोरदार स्वागत करने के लिए हमारे विष्णुदेव साई जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे बहुत सहज, सरल, सिंपल भाषा में बोलते हैं। लेकिन उनकी सरकार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अभी तक कोई घोटाला नहीं। इसके पहले हम देखे थे 5 साल में कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, रोज फाइल खुलती थी। आज इतने समय, इतने महीने हो गए, जीरो करप्शन, जीरो घोटाला है। ऐसे उनके सरकार में आप और हम सब छत्तीसगढ़ में देखिए क्या है, लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कि जो काम उन्होंने करके आज दिया है, दिखाया है। और रही बात खाद वगैरह की, आप लोगों के दिमाग में कई बार आता है खाद, वो खाद वैश्विक संकट है, उसमें सरकार पूरी पहल, अपनी पूरी ताकत लगा के कई बार कैबिनेट बैठक करके वे प्रयास कर रहे हैं कि किसानों को खाद पहुंचे। मुझे लगता है कि वे आज 2 बजे रात तक, हर दिन 2 बजे रात तक पूरे प्रदेश की चिंता करते हैं। सवेरे 7-8 बजे, मुझे लगता है कि 6 ही बजे उठ जाते हैं। कभी 7-8 बजे उनको फोन लगाएं तो उनका फोन उठता है। इस तरह से पूरे प्रदेश की चिंता वे कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय मैं मुख्यमंत्री जी को बड़े आदर भाव के साथ में मंच पे आग्रह करता हूं कि आप और हम सब लोगों को उद्बोधन देंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वंदे वंदे। आज कबीर आश्रम सोनपैरी की इस पावन भूमि में कबीर जयंती के अवसर पर आयोजित कबीर जयंती महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजे पूज्य संत असंग देव जी महाराज, मैं सबसे पहले उनके चरणों में
नमन करता हूं। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस महोत्सव में शामिल होने कर्नाटक से आज सवेरे ही पधारे हैं कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री थावरचंद जी गहलोत। उनका पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब लोगों से हम चाहेंगे कि करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। लंबे समय तक देश के पार्लियामेंट में उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। उनका बराबर आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमको मिला है। मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास करने वाले, हर क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इतना तक कि भूख को भी भगाए और चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, विधायक द्वय श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री मोतीलाल साहू जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री अखिलेश सोनी जी, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, पूज्य राजीव लोचन महाराज जी, विशेश्वर पटेल जी, चंदूलाल साहू जी, अमरजीत छाबड़ा जी, निर्मल सिन्हा जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, नंद कुमार साहू जी, और सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए सम्मानीय मंच और मंच के नीचे भी हमारे बहुत विशिष्टजन बैठे हैं, हमारे निगम मंडल के अध्यक्षगण और इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे से संचालन कर रहे हमारे आदरणीय देवकर जी महाराज, सभी संतवृंद और पूरे देश से कबीर के पधारे अनुयायी नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर साहब का बहुत ही आशीर्वाद है। पूरे प्रदेश के अंदर कबीर पंथ के अनुयायी हैं और मेरा तो बचपन से ही कबीर पंथियों के बीच में ही रहना हुआ है। मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, पला बढ़ा हूं, बगिया, वहां की भी करीब 1/3 आबादी कबीर पंथी हैं। तो बराबर मैं उनके चौका आरती सब में शामिल होता रहा हूं और आज मैं समझता हूं कि मेरे जीवन में भी कबीर जी का बहुत आशीर्वाद है, उनकी वाणी का प्रभाव है। क्योंकि हम सब लोगों को आज महामहिम राज्यपाल महोदय को सुनना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज इतना प्रभाव है छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कि जब माननीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो एक जिले का नाम ही कबीर धाम यहाँ पर रखे हैं, कवर्धा जिला, जिसका नाम डॉक्टर साहब के समय में कबीर धाम रखा गया है। और इस बात को प्रमाणित करता है कि छत्तीसगढ़ में कबीर साहिब का कितना प्रभाव है। कबीर साहिब ने अपना पूरा जीवन जन जागरण में लगा दिया। उन्होंने अपने सीधे और सरल उपदेशों से समाज को एक नई और सही राह दिखाई। वे बहुत निडर थे, अपनी बातों को निडरता के साथ कहते थे। इतिहास गवाह है कि सिकंदर लोधी की धमकियां भी कबीर साहब की वाणी को नहीं रोक पाई। उनके अनुयायी हमेशा उनके साथ में खड़े रहते थे। तो इस तरह कबीर साहिब थे। और
आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं और 2.5 वर्षों में जो भी 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा था, जिसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं, उसको पूरा करने में हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आदरणीय संत असंगदेव जी कह रहे थे कि 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दिए हैं, तो ये डॉक्टर साहब के समय से है। मतलब जब से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की, तब से लेकर अभी तक 27 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ के अंदर में दे चुके हैं, जिसमें अभी हम लोग जब से सरकार में आए हैं 2.5 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हुई है और अभी तक 10 लाख से ऊपर आवास बन के तैयार हुआ है। रोज 1600 मकान रोज बना रहे हैं, रोज 1600 मतलब गृह प्रवेश हो रहा है। तो ये आज पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। बाकी डॉक्टर साहब के समय के हैं और इतना ही नहीं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जब डबल इंजन की सरकार बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो नक्सलवाद था हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में, और जो लगता था कि इस समस्या का कभी समाधान होगा कि नहीं, आज उसको समाधान कर पाने में सफल हुए हैं। तो वहाँ के जो हम लोग बहुत अच्छा एक पुनर्वास नीति भी लाए उनके लिए और इसका परिणाम हुआ कि आज 3000 से ज्यादा नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं। उनके लिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 15,000 अलग से आवास की मांग किए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और उसको हम लोग लगातार उनके लिए बना रहे हैं। अभी तक 6,000 से ज्यादा मकान उनके लिए बना चुके हैं। और इतना ही नहीं, जो पीवीटी जी जो विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। ऐसे 5 जाति के लोग हमारे प्रदेश में हैं, तो उनके लिए भी 32,000 आवास भारत सरकार से मिला है। तो इस तरह से हम लोग छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए मकान बना पा रहे हैं और किसानों का भी वादा पूरा किए हैं। आज महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए महतारी बंधन योजना में 70 लाख महिलाओं को प्रति महीने 1,000 रुपया देते हैं। अब बस्तर भी नक्सल मुक्त हुआ है, तो वहाँ भी 2 किस्त दे चुके हैं। 20,000 से ज्यादा माताएं वहाँ भी जुड़ चुकी हैं। तो ये सब आज मैं बताने नहीं आया हूँ। मोदी की गारंटी का अधिकांश काम पूरा हुआ है और मैं आदरणीय स्वामी जी को और राज्यपाल महोदय को बताना चाहूँगा कि हम लोग छत्तीसगढ़ में विकास भी और विरासत भी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, उस पर काम कर रहे हैं। तेजी से विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धर्म कर्म कैसे बढ़े, हमारे मतलब मठ मंदिरों का भी कैसे विकास हो, इसकी भी चिंता कर रहे हैं। शक्ति पीठों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अयोध्या में जब प्रभु श्री राम 500 साल संघर्षों के बाद भव्य मंदिर में विराजे हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ वाले भगवान श्री राम को अपना भाचा मानते हैं। माता कौशल्या की जन्मभूमि है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है। तो हम लोग यहाँ पर रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना भी सरकार की तरफ से चला रहे हैं, जिसमें अभी तक 49,000 से ज्यादा, ये 2.5 वर्षों के दरमियान 49,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम का दर्शन करके
उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्गों की इच्छा होती है कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर लें, और डॉक्टर साहब ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना की शुरुआत की थी, जो बीच में बंद हो गया था, उसको फिर से शुरू किए हैं। 10,000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग उसका भी लाभ ले चुके हैं, और 19 जगह को हम लोग देश में चिन्हित किए हैं। 19 जगह में जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर सरकारी खर्चे से हम लोग तीर्थ कराते हैं। और कभी आप लोग पूछिएगा रामलला दर्शन योजना के लाभार्थियों को या मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के लाभार्थियों को कि उसमें कैसे व्यवस्था रहती है, तो लोग तारीफ ही करेंगे। तो ये सब हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर कर रहे हैं। हम लोग राजीव में वहाँ पर कुंभ मनाते हैं, जिसमें पूरे देश से संत महात्माओं का पदार्पण हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में होता है। आज हम लोग शक्ति पीठों को जोड़ने का काम, विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारा जो भोरम देव है उसके लिए भारत सरकार से 146 करोड़ रुपया लाए हैं और वहां का विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से विकास भी और विरासत भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नारा के अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का हम लोग को आशीर्वाद ही चाहिए। हम लोग को इस छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, काहे कि ये छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ पर वनोपज भी खूब है। 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए देश भर में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो सब मिलके हम लोग को छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। कहने को तो बहुत कुछ था, लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय को सुनना है। मैं 2-3 अभी जो नया हम लोग काम कर रहे हैं, शुरू किए हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसको बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो जिनका बिजली बिल ज्यादा आया है उनके लिए एक मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना चला रहे हैं। अभी 31 जून तक उसका समय था, उसको आगे 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। तो जिनका भी बिजली बिल ज्यादा आया होगा पुराना कोरोना के समय से, तो आप लोग पंजीयन कराइए। तो आप लोगों का पूरा सरचार्ज माफ करेंगे, और एक टाइम में आप मूलधन भी पटाते हैं तो उसमें भी 10% का रियायत है। तो हम लोग 757 करोड़ रुपया बिजली बिल माफ कर रहे हैं। तो किसी का भी अगर इस तरह से ज्यादा बिजली बिल होगा तो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। 31 जून को फिर 3 महीना के लिए बढ़ा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अभी शुरू किए हैं। वैसे सरकार ऐसी सरकार है जो हर साल रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। और हम लोग सुशासन तिहार के माध्यम से हम स्वयं और हमारे मंत्री, सांसद, विधायकगण लोगों के बीच में गर्मी में, मई जून की गर्मी में जाते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं कि सरकार के माध्यम से हम लोग जो सेवा कर रहे हैं वो कहाँ तक पहुंच रहा है। और मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मुख्यमंत्री के नाते कि हम 33 में से 31 जिला खुद गए हैं, वहाँ गांव में जाकर चौपाल भी लगाए हैं और सब योजनाओं का फीडबैक लिए हैं। मुझे पूरी संतुष्टि है कि हम लोग अच्छे से सेवा कर पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की मैं बात कर रहा था, इसको नोट कर लेंगे। 1076 1076 नंबर है। मांग को छोड़कर किसी भी तरह की आपकी समस्या है, चाहे ट्रांसफार्मर जल गया, चाहे किसी का थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, या किसी का नामांतरण, सीमांकन, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप सीधे 1076 डायल करके उसमें शिकायत दर्ज कराइए। सभी शिकायतों के समाधान के लिए हम लोग टाइम बाउंड किए हैं और उस अवधि में आपका समस्या का समाधान होगा। और अगर कोई अधिकारी लापरवाही करेगा तो उसके ऊपर एक्शन सरकार लेगी। और इसके लिए 24 घंटा 7 दिन हमारा कार्यालय खुला रहेगा। 50-50 के शिफ्ट में 8-8 घंटा और रात में 25 लोगों का शिफ्ट बैठता है और एक बार में 50 कॉल 1076 और रिसीव होगा। और बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस
आ रहा है और 8,000 कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारे सभी विभाग के अधिकारी, तहसीलदार से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और L1, L2, L3, L4 समाधान के लिए 4 स्तर बनाए हैं। तो आपको अवश्य समस्या का समाधान मिलेगा। तो एक तो ये आपको बताना था, आप लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। मैं प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहा हूं तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस भी आ रहा है। और एक और आग्रह करते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो मेरा भी सौभाग्य था कि राज्यमंत्री के रूप में 5 साल उनके साथ काम किया। और उन्होंने जब पहला दिन पार्लियामेंट में भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया कि हर गरीब का पक्का का मकान हो, हर गरीब के घर में बिजली हो, हर घर में शौचालय हो, सबके घर में बैंक का खाता हो, सबके घर में नल द्वारा पानी पहुंचे। अब उनका संकल्प है कि हर गरीब के घर में बिजली भी मुफ्त मिले। इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये हम लोग चला रहे हैं। और इसमें भारत सरकार का भी 1 किलोवाट में 30,000 सब्सिडी है, प्रदेश शासन की तरफ से 15,000 सब्सिडी है, 45,000 1 किलोवाट में। 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 90,000 और 3 किलोवाट का लगाते हैं तो 1,08,000। अभी तक मैं कल ही इसकी समीक्षा हमने किया है, अभी तक 69,000 घरों में हम लोग रूफटॉप सोलर प्लेट लगा चुके हैं। और जिनका 3,000, 4,000, 5,000 बिजली बिल आता था, आज उनका बिजली बिल 0 आ रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा और आप लोग इसका और भी प्रचार प्रसार करेंगे कि सब्सिडी का लाभ लें और अपने अपने घरों में ये रूफटॉप सोलर प्लेट लगवाएं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बिजली बिल 0 भुगतान करना पड़ेगा। और चूंकि और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हम लोगों को गवर्नर साहब को सुनना है। मैं एक बार फिर से अंत में कबीर जयंती की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और पूज्य संगदेव जी महाराज साहिब का बराबर आशीर्वाद आशीर्वचन मिलते रहता है। आगे भी छत्तीसगढ़ के ऊपर में आपका इसी तरह से आशीर्वाद और हम लोगों का आप मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थोड़ा एक बार और जोरदार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। ये हमारे सीएम साहब जो है पसीने से भीग गए हैं। दरअसल ये मौसम ही इतना अभी गर्म है और अभी ये 10-15 जून के बाद आंधी तूफान हो जाता है, इसलिए हम लोग बड़े डोम वोम की व्यवस्था सोच रहे थे, लेकिन डोम उड़ा ले जाएंगे एक दिन तो पूरा पंडाल उड़ गया था। तो इसलिए ये शेड में व्यवस्था और हमारे सब प्रमुख लोगों को ही हमने इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। तो हमारे सीएम साहब अभी बहुत सारी बात आप लोगों को बता रहे थे कि ये हम कर रहे हैं, लेकिन अगर वो सच मायने में और बताएं तो अभी कम से कम उनको 20-25 मिनट और लगेगा जो वो कर चुके हैं उसको बोलने में। मैं इतना जानता हूं कि वो बहुत निर्मल हृदय से छत्तीसगढ़ की शासन की सेवा में लगे हैं। कोई कपट नहीं है, शुद्ध अंतःकरण से छत्तीसगढ़ की विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में वो काम कर रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर आप सब लोग दिल से उनका अभिनंदन करेंगे। मैं इतना जानता हूं कि छत्तीसगढ़ को पिछले कुछ सालों में यहां से पैसे जाने का काम हो रहा था और अभी इनके कार्यकाल में लगभग 2.5 सालों में उन्होंने उस बात को नहीं बोले। आप सबके विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए करीब अब तक 8 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव छत्तीसगढ़ में आया है और वो 8 लाख करोड़ आने वाला दिनों में अगर आएंगे और वो उस दिशा में और थोड़ा अच्छा मेहनत कर देंगे तो मुझे लगता है कि हमारा ये छत्तीसगढ़ जल्द ही विकसित छत्तीसगढ़ होगा। और उन्होंने उसमें बहुत मेहनत किया है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर आप उनका धन्यवाद करेंगे। आप लोगों को लग रहा है ये 7-8 लाख करोड़, सोचो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। हर जगह तो संभव नहीं है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरह से इको टूरिज्म और आधुनिक तरह के जो है अलग अलग तरह के पार्क बन रहे हैं जिसमें आप सबके बेटे, आप सबके बच्चियों को रोजगार मिलेगा। उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार
बहुत बेहतरीन काम कर रही है, काबिल तारीफ काम कर रही है, उसके लिए एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। अब मैं आदरणीय श्री थावरचंद गहलोत भाई साहब से आग्रह करूंगा कि आप और हम सब लोगों को, वे बहुत ही शुद्ध, आप और हम सब के साथ कबीर पंथ से जुड़े हैं। एक बार कबीर पंथ का कई वो कार्यक्रम बड़े रूप में मध्य प्रदेश में वो कर चुके हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके शुद्ध कबीर पंथ के भाव को साथ आप और हम सब से जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत है। कबीर प्रकट उत्सव के इस समारोह में मंच पर विराजमान परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असीम साहेब जी एवं उपस्थित सभी संत महात्मा गण को सादर नमन करता हूं। मंच पर विराजमान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री तोकन साहू जी, श्री गुरु कुशवंत साहेब माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार, श्रीमान इंद्र कुमार साहू जी विधायक, श्रीमान मोतीलाल साहू जी विधायक रायपुर, श्री राजीव लोचन महाराज जी, सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी महानुभाव, सामने विराजमान सभी अतिथिगण, उपस्थित श्रद्धालुजन, मीडिया के महानुभाव, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं और इस कबीर प्रकट उत्सव में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, कबीर साहेब की, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज संत शिरोमणि कबीर साहब की पावन जयंती के अवसर पर इस पवित्र असंगदेव कबीर आश्रम सोनपेरी की पुण्य भूमि पर उपस्थित होकर संत जनों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असीम देव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। संत कबीर जी ने सत्य, समरसता, मानवता, सेवा और सद्भाव का जो संदेश दिया वह आज भी पूरे समाज और राष्ट्र के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने जाति, पंथ और ऊंच नीच से ऊपर उठकर मानव मात्र को प्रेम, समानता, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करें और उनका अनुपालन करते हुए उस पर चलें। संत कबीर जी ने श्रम की गरिमा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। वे स्वयं एक कर्मयोगी थे। अपने श्रम से जीवन यापन करते हुए आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच करके उन्होंने देश को मार्गदर्शन किया। उनका जीवन हमें बताता है कि ईमानदार परिश्रम ही सच्ची साधना है। युवाओं के लिए संत कबीर जी का जीवन प्रेरणादायी है। वे हमें सिखाते हैं कि सत्य का साहसपूर्वक समर्थन करें, अंधानुकरण से बचें, विवेकपूर्ण चिंतन करें और समाज के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें। आज जब विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियां, हिंसा, असहिष्णुता, सामाजिक विभाजन और नैतिक संकट का सामना कर रहा है, तब संत कबीर जी की शिक्षाएं हमें संवाद, सहअस्तित्व
और मानव एकता का मार्ग दिखाती है। उनका संदेश था कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करना ही सच्ची भक्ति है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2006 में स्थापित असंगदेव कबीर आश्रम सोनपेरी आज सेवा, साधना, संस्कार और सामाजिक समरसता का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। परम पूज्य गुरुदेव संत श्री असंगदेव जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से यह आश्रम निरंतर समाज सेवा के नए आयाम स्थापित कर रहा है। गुरुदेव जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों में भी अनेक सेवा प्रकल्प संचालित किए जा रहे हैं। शिक्षा, गौ सेवा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता, आध्यात्मिक जागरण एवं जन कल्याण के क्षेत्र में उनके प्रयास अत्यंत प्रेरणादायी है। ऐसे संत समाज को आध्यात्मिक दिशा देने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की चेतना को भी सुदृढ़ करते हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ समय पूर्व इसी आश्रम में विशाल सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से संत, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जन सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का भी यहाँ आगमन हुआ था। यह इस आश्रम की सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना का प्रमाण है। ऐसे आयोजन समाज में एकता, समरसता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र भाव को सशक्त करने का कार्य करते हैं। आश्रम के मुख्य संचालक देवकर साहब जी एवं उनकी पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, जो गुरुदेव के मार्गदर्शन में पूर्ण समर्पण के साथ सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ गौ सेवा, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण तथा आत्मनिर्भर ग्राम विकास की दिशा में किए जा रहे कार्य प्रशंसनीय और सराहनीय है। यह जानकर प्रसन्नता होती है कि इस आश्रम में शीघ्र ही गुरुकुल की स्थापना होने जा रही है। भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों, संस्कारों और आधुनिक शिक्षा का समन्वय करने वाला यह गुरुकुल निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि असंगदेव कबीर आश्रम सोनपेरी आने वाले वर्षों में संत कबीर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने, सेवा, संस्कार, समरसता और राष्ट्र निर्माण के कार्यों को और अधिक गति देने वाला राष्ट्रीय प्रेरणा का केंद्र बनेगा। मैं परम पूज्य संत श्री असंग साहब जी, देवकर साहब जी, आश्रम परिवार तथा आप सभी श्रद्धालुओं को कबीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। संत कबीर साहब जी की वाणी हम सभी को सत्य, सेवा, सद्भाव और राष्ट्र समर्पण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। मैं संत कबीर साहब के संपर्क में 15-20 वर्षों से आया। मैं उनकी कार्यशैली, उनके प्रवचन, उनके आशीर्वचन से प्रभावित होकर के उनका अनुसरण करने का प्रयास करता हूं। मैं लखीमपुर खीरी आश्रम में भी गया और अनेक कार्यक्रमों में उनके साथ उनके आशीर्वचन सुनकर के प्रभावित हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे संत निश्चित रूप से सारे देश में समरसता का वातावरण बनाने में सफलता प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। संत कबीर साहेब की, संत कबीर साहेब की। धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। अब मैं स्मृति चिन्ह के लिए आज के हमारे नहीं बोले गुरुदेव जी? हाँ, 1 मिनट गुरुदेव जी, आप और हम सब लोगों को थोड़ा सा
आशीर्वचन दे रहे हैं, फिर स्मृति चिन्ह और कार्यक्रम का समापन। हेलो। सदगुरु कबीर साहिब की जय। कबीर प्राकट्य दिवस कबीर जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न महान भक्तों के संदेश को आप श्रवण कर रहे थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह ने भी बहुत सुंदर संदेश दिया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश के संबंध में और कबीर साहिब की महिमा के संबंध में बताया। सब लोग श्रवण करके बहुत प्रभावित हुए। जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने आपको सुनाया, चुने चुने शब्द थे और उनकी सहजता सरलता झलक रही थी। कबीर धाम लखीमपुर खीरी यूपी में, कोटा राजस्थान में और विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने अवगत कराया कि गुरुदेव जी के सत्संग में शामिल हुआ। मध्य प्रदेश में उनको बच्चा बच्चा जानता है और वह एक साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मैं तो ये कहता हूँ, तारीफ उस खुदा की जिसने उनको बनाया, तारीफ उस प्रभु की जिसने उन्हें बनाया, और इतनी हसीन मिट्टी न जाने कहां से लाया, न जाने कहां से लाया। उनके प्रेम में हम लोग भी बहुत प्रभावित हुए। हर कार्यक्रम में बुलाने की इच्छा होती है और उनका संदेश सुनकर के समय कम था, नहीं तो मैं कहने वाले था वो बनिया वाली एक कहानी सुनाते, देना देना लेना लेना वाली कहानी। बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं। समस्त भक्तों की ओर से उनके लिए मैं शुभकामना करता हूँ। कबीर जयंती के उपलक्ष्य में भारत देश के करोड़ों कबीरपंथी अनुयायियों की ओर से उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। उनका कल्याण हो, वह स्वस्थ रहे और छत्तीसगढ़ का विकास करने के लिए कभी विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री महोदय बीमार ना हो। और साथ में कहते हैं राजनीति में अचानक कुछ नहीं होता, और अगर रात के सन्नाटे में मंत्रियों की गाड़ियां एक ही दिशा में दौड़ने लगे तो समझ लीजिए